मैं उधर से आ रहा हूँ। नहीं आ रहा है। थकेगी नहीं, आजा इधर से, आजा, लंबा रास्ता नहीं है, आजा। चढ़ जा। मंदिर के पीछे की तरफ से रास्ता जाता है, वहाँ से ऑटो टैक्सी वगैरह जाती है। वहाँ जाके बोल दो हमारे को साथ की रोड पे भी जाना है, तो आपको नीचे जाके नीचे रोड में भी पार्किंग के ऊपर पार्किंग स्टैंड में उतार देंगे। वहाँ से आपको रोड में 160 रुपये का टिकट आता है। 160 रुपये, 153 मतलब 155 का मतलब 60 ही हो गया, समझ गया ना। तो वो 160 रुपये का नॉर्मली वो चार्जेज होता है एक आदमी में आने जाने का। तो कोई समय है नहीं मंदिर का सावित्री माता अंदर हो। बताओ जहाँ मैं चित्त बनाऊं, जब काम करूं और यात्री लोग अपना रोग दोष क्लेश कष्ट यात्रा का फल पाए। भगवान विष्णु शीर्ष सागर में संयम कर रहे थे। विष्णु की नाभि में से कमल का पुष्प निकला और भगवान ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से वो कमल का पुष्प ब्रह्मलोक से गिराया। वो पुष्प पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करता हुआ सरोवर के बीच में छतरी बना है। छतरी के पास में आके गिरने से सप्त पाताल फोड़ के और पाताल में से पानी आना शुरू हुआ। इसका नाम हुआ पुष्कर। पुष्कर नाम कैसे होता है? पुष्प नाम फूल और कर नाम ब्रह्मा जी का हाथ का होता है। पुष्प प्लस कर दोनों को मिला के संस्कृत में इसका नाम होता है पुष्कर। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोलते हैं, ब्रह्मा जी आपका तीर्थ बन गया है, अब इस तीर्थ के लिए आपको यज्ञ हवन करना होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने लाखों वर्ष का तपस्या करी। तपस्या पूर्ण होने पर उनको शुभ मुहूर्त निकला था यज्ञ का। वो निकला था कार्तिक के महीने में, दीपावली के बाद एकादशी से लेके और पूर्णमासी तक 5 दिन का ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचाया था। यज्ञ के समय में ब्रह्मा जी की पहली पत्नी माता सावित्री को देरी होने पे ब्रह्मा जी ने दूसरा शादी किया था। गायत्री जो ब्रह्मा जी के पास में थी, गुजर की लड़की, अपने ब्रह्मा जी के दो द्वारपाल होते हैं, सूर्यपति इंद्र और धनपति कुबेर। तो ब्रह्मा जी के पहले द्वारपाल इंद्र को बोलते हैं ब्रह्मा जी कि आप जाइए, इस संसार में जाइए और आपको एक हमारी लड़की लेके आना है, मेरे को यज्ञ रचाना है। ब्रह्मा जी के द्वारपाल इंद्र जाते हैं। 11 किलोमीटर गांव से एक गुर्जर जाति की लड़की सिर के ऊपर दूध दे बेचने के लिए आती है। वो लड़की ब्रह्मा जी के पास में इंद्र भगवान लेके आते हैं, रथ में बिठा के उसको लाके ब्रह्मा जी के सामने लाके खड़ा कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मा को आज्ञा देकर उस लड़की का पहला मंत्रों द्वारा कुशा बनाया जाता है। कुशा मतलब धर्म बना के देवता की कामधेनु गौ थी, उस गौ के रूप में देके गोबर द्वारा निकाल के उसका स्त्री का रूप बना के उसका नाम रखा गायत्री। और ऐसा जल के बीच में, सरोवर के बीच में छतरी बना है। यहाँ बैठ के ब्रह्मा और ये गायत्री माता ब्रह्मा का दूसरा पत्नी यज्ञ के जल के बीच में छतरी बना है। इसी छतरी में बैठकर यज्ञ किया। यज्ञ के समय में ब्रह्मा की पहली पत्नी माता सावित्री को देरी होने पर ब्रह्मा जी ने दूसरा शादी किया। तो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी ब्रह्मा जी के पास में दूसरी पत्नी को देखती है
तो ब्रह्मा जी से नाराज होती है और सबसे पहले अपने पति ब्रह्मा जी को 3 श्राप देती है कि पति देव आपने मेरे होता साथ भी दूसरा शादी किया है, पूजे जाति की लड़की को यज्ञ में बिठाया है, ये कार्य अच्छे आदमी नहीं किया है। आपको इसी के लिए नाराज होकर आपको 3 श्राप देती हूँ। पहला श्राप तो यह है कि ब्रह्म रूपेण पुष्कर आपका वास्तविक रूप रहेगा, यह जली रहेगा, आपकी शरीर की बेहतर अजय शक्तियां है वो जल के अंदर ही रहेगी। कि नाने से प्राही जड़े दर्शन से दुख जावे, पूजा करो प्रेम से, पिंड करो प्रेम से, तो जन्म सफल हो जाएगा। दूसरा श्राप ये दिया आपका संसार में चतुर्मुखी ब्रह्मा का मंदिर रहेगा, परंतु संसार में एक ही रहेगा और पुष्कर के अलावा और कहीं नहीं रहेगा। और मंदिर बनाने वाला रहेगा वो भी जीवित नहीं रहेगा, उनके संतान नहीं रहेगी। तो 1630 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ब्रह्मा जी का निर्माण कराया था, उसके बाद में ब्रह्मलीन हो गए। तीसरा श्राप ये दिया मंदिर का जो पूजा करते ब्राह्मण लोग नहीं करते, केवल सन्यासी लोग मंदिर का आरती पूजा करते। गृहस्थी परिवार वाला होता है कि जल सरोवर के लिए मुख्य कर 3 काम से यात्री लोग आता है। पहला का 4 धाम की यात्रा जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री की गंगा नहाए, गोमती नहाए, सभी तीर्थ करके आवे, पुष्कर नहीं आवे तो यात्रा पूर्ण न होने यहाँ आना है। दूसरा काम इंसान को सबसे बड़ा दोष होता है पितृ दोष, तो यहाँ के आके 7 कुल का श्राद्ध पिंडदान किया जाता है। भगवान आजा रामचंद्र जी आके पिता दशरथ जी का यहाँ बालू मिट्टी से पिंडदान किया, जो पद्म पुराण गीता रामायण में उसका वर्णन दिया कि गया गंगा कुरुक्षेत्र प्रवास से नाम पुष्करानी चेतान मुख्यतानी श्राद्ध काले पिंड काले सलाम में श्राद्ध पिंडदान का विशेष कर ले दिया गया। तीसरा कार्य गुजर जाते हैं तो आदमी का अस्थि परवाह करने के लिए आते हैं। ये 3 काम से मुख्य कार्यार्थी लोग आते हैं। ये आदि अनादि तीर्थ है कि सत्युगम केवलम पुष्करम, सतयुग में केवल पुष्करात बना है। द्वापुरम नेमिचारणम, द्वापुर में नेमिचारणम बना, तीर्थम कुरुक्षेत्र, तीर्थानु कुरुक्षेत्र बना है। और कलिगम गंगा प्रसिद्ध, गंगा जी की कलयुग है तो गंगा जी की मान्यता है। परंतु सावित्री माता का एक ही लेख है, नावे सभी तीर्थ करके आवे, एक धाम पुष्कर जी नहीं आवे, यात्रा पूर्ण हो पाए। ये सभी तीर्थों का गुरु आदि अनादि तीर्थ है। पुष्करा जल सरोवर है, जल का स्थान, जल का पूजा, पितरों का श्राद्ध पिंडदान किया जाता है। आपने हमारे दर्शकों को पुष्कर तीर्थ स्थान के इतिहास के बारे में बताया। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु पूर्णतः शुद्ध होते हैं और अपने मानव जीवन को सफल करते हैं। धन्यवाद। प्रकार के जीव पितृदोष, बाल पितृदोष, सती पितृदोष, प्रेत पितृदोष। पहला जीव पितृदोष होता है कि परिवार की स्त्री के गर्भधारी से बच्चा गिर जाता है तो जीव पितृदोष लगता है। दूसरा होता है बाल पितृदोष, परिवार में कोई छोटा लड़का होता है, जन्म लेते ही मर जाता है तो ये समय पर नहीं होता है, वो लगता है बाल पितृदोष। तीसरा होता है सती पितृदोष, छोटी लड़की मर जाती है तो सती पितृदोष लगता है। फिर होता है प्रेत पितृदोष, अपने परिवार में कुटुंब में कोई भी व्यक्ति अग्नि से जला हुआ, सर्प से कटा हुआ, अकाल मौत मरा हुआ, एक्सीडेंट से मरा हुआ, जल में डूबा हुआ, किसी अकाल मृत्यु से कारण या आत्महत्या करके होगा, जिनको बोलते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु मरने के बाद में आदमी चले जाते हैं प्रेत योनि में, तो यहाँ प्रेत पितृ का स्नान भी किया जाता है। प्रेत पितृदोष का यहाँ श्राद्ध पिंडदान भी किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।